बिफ़ोर मूविंग फॉरवर्ड हम क्या करते हैं कि मुझे कुछ डाउट्स पूछे थे बच्चों ने। टिंडल इफ़ेक्ट कुछ बच्चों को क्लियर नहीं था। सो देर इज़ नथिंग मच मोर इन डिटेल इन 9th क्लास अबाउट द टिंडल इफ़ेक्ट, बट फिर भी हम एक बार क्लियरली इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि टिंडल इफ़ेक्ट क्या होता है। और हमारे पास सॉल्यूशन, कॉलॉइड और सस्पेंशन 3 चीज़ें हैं, उनमें किस में टिंडल इफ़ेक्ट विजिबल है एंड किस में टिंडल इफ़ेक्ट विजिबल नहीं है। ठीक है, हमने सबसे फर्स्ट पिक कर लिया है सॉल्यूशन का, देन हमने लिया है कॉलॉइड का। सॉल्यूशन मैंने कल भी बताया था, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम सॉल्ट प्लस वाटर। फिर हमने एग्जांपल लिया है कॉलॉइड का, जैसे कि हमने ले लिया मिल्क। ठीक है, सस्पेंशन हमने ले लिया फ्लोर एंड वाटर। सस्पेंशन से हमने ले लिया एग्जांपल, जैसे कि हमने पानी में आटे को या मैदे को मिक्स कर दिया, तो दैट कैन बी द सस्पेंशन। हमने इन तीनों के थ्रू जो है वो लाइट पास की। अब हमें पता है कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स किसके होते हैं, सॉल्यूशन, एंड अ लिटिल बिगर इन कॉलॉइड एंड मोर बिगर इन सस्पेंशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सॉल्यूशन में लाइट बीम इज़ नॉट विजिबल। ठीक है, colloid में it is visible and in suspension also it is visible. Now what is the reason behind showing this effect? The reason is that सॉल्यूशन में पार्टिकल की साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी होती है, सो दे आर नॉट एबल टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट सॉल्यूशन में तभी दिखेगी जब पार्टिकल्स जो है वो लाइट को स्कैटर करेंगे, यानी जहाँ कहीं भी पार्टिकल की साइज़ जो है वो थोड़ी सी बड़ी होगी या एक परफेक्ट रेंज के अंदर होगी, तभी जो लाइट है वो स्कैटर हो पाएगी, नहीं तो लाइट स्कैटर नहीं हो पाएगी एंड वी विल नॉट बी एबल टू सी द लाइट। ठीक है, सो वी कैन सी दैट इन सॉल्यूशन इट इज़ नॉट विजिबल, इन कॉलॉइड एंड सस्पेंशन इट इज़ विजिबल। ठीक है, एंड द लाइन विच इज़ रिटन बिलो, टिंडल इफेक्ट इज़ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन अ कॉलॉइड और सस्पेंशन। दिस इज़ ऑल वी वॉन्ट टू नो अबाउट टिंडल इफेक्ट। कल हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी, उसकी एक और डेफिनेशन है, इसमें भी किसी स्टूडेंट को डाउट था। सॉल्युबिलिटी बेटा कुछ नहीं है, अगर हम सिंपल एग्जांपल है, केमिस्ट्री में ये नहीं है कि वी ऑल वांट टू मग अप व्हाट वी आर रीडिंग। हमें अगर बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझ में आ रहा है जो हमारे आसपास है, इट वुड बी मोर बेटर फॉर अस टू टेक एग्जांपल्स फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, अब जैसे मैंने शुगर ली, शुगर को वाटर के अंदर मिक्स किया। एक और मैंने बीकर लिया, उसमें मैंने सैंड ली, सैंड को वाटर के अंदर मिक्स किया। एक और मैंने चीज़ ली एलम, जो फिटकरी होती है जिससे हम पानी को प्यूरीफाई करते थे, अब तो इतना यूज़ में नहीं आता, बट वी ऑल नो दैट व्हाट डू वी मीन बाय एलम। एलम लिया, उसको पानी के अंदर डिज़ोल्व किया। अब हमारे पास जितने भी, और अगर हम चाहें तो और एग्जांपल भी ले सकते हैं, तो हमारे पास अगर डिफरेंट सब्सटेंसेस है तो ये कभी ज़रूरी नहीं होता कि सारे सब्सटेंसेस की एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, या हम वाटर ले लें एग्जांपल, वाटर में सॉल्युबिलिटी सेम हो। सो वी कैन से दैट सॉल्युबिलिटी यानी कि द टेंडेंसी ऑफ एनी सब्सटेंस टू गेट डिजॉल्व्ड इन अनदर सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन पे जाए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि किसी भी सॉल्वेंट में हम किसी भी दूसरे सब्सटेंस को कितना मैक्सिमम डिजॉल्व कर सकते हैं एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज़ नोन एज सॉल्युबिलिटी। किसकी सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूट की, क्योंकि मैंने बताया था जो लेसर क्वांटिटी में होता है जिसको हम लार्जर क्वांटिटी में डाल रहे हैं, तो लेसर क्वांटिटी वाला विल बी नोन एज सॉल्यूट एंड द सब्सटेंस विद लार्जर क्वांटिटी विल बी नोन एज सॉल्वेंट। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ए बी सी मेरे पास 3 पाउडर है और ए जो है वो 1 लीटर पानी में से 5 ग्राम डिज़ोल्व हुआ है, बी जो है वो 1 लीटर पानी में 7 ग्राम डिज़ोल्व हुआ है, एंड सी जो है वो पानी में 20 ग्राम डिज़ोल्व हुआ है, तो आई कैन से द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिज़ोल्विंग इज सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। ठीक है, और तीनों को मैंने सेम ही टेम्परेचर पे रखा, ऐसा नहीं मैंने किसी को हीट किया। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का किस में डिज़ोल्व हो रहा है, सी में, उसके बाद बी में एंड उसके बाद ए में। उसके बाद मैंने एक एग्जांपल लिया है कॉलॉइड का। काफ़ी बार हमें कन्फ्यूजन होती है कि कॉलॉइड का कोई जनरल एग्जांपल अगर हम लेना चाहें, ब्लड जो है हमारा, ब्लड जिसमें RBC, WBC, प्लेटलेट सब होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एग्जांपल ऑफ कॉलॉइड। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे दिया हुआ है कि पार्टिकल साइज़ जो होती है कॉलॉइड्स में, दैट इज़ 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, इसी रेंज में पाई जाती है। एंड नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर।
नेक्स्ट वी आर टेकिंग सस्पेंशन। सस्पेंशन का एक एग्जांपल है मडी वाटर, हम ले लेते हैं। जैसे बारिश के बाद में जो पानी आता है उसको अगर हम कलेक्ट करके बीकर में रखें तो तुम देखना कि ना तो वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, ना वो पूरी तरह से ओपेक होता है। दैट इज़ बेस्ट एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। कल हमने सिर्फ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यानी कि हम कैसे किसी भी दो कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, हमने उसके सिर्फ मेथड्स देखे थे। आज वन बाय वन वी विल डिस्कस दीज मेथड्स। फर्स्ट कम्स इवेपोरेशन। हमने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा है कि इवेपोरेशन में क्या होता है। सिंपल अगर हम देखें तो इसमें एक चीज़ आती है। अगर इस डेफिनेशन को तुम देखो, दो वर्ड्स दिए हुए हैं, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है, बट जिन स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है आई एम एक्सप्लेनिंग फॉर वन मोर टाइम। वॉलेटाइल मीन्स जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने पर एस्केप हो जाए या उड़ जाए, जैसे कि पेट्रोल है, ईथर है, ठीक है। और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जिनको हम एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रखें तो वो एस्केप नहीं होंगे या उड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इवेपोरेशन में क्या होता है कि अगर मुझे सी वाटर दिया गया है, ठीक है, सी वाटर में हमें पता है सॉल्ट होता है। मुझे अगर सॉल्ट को वाटर से अलग करना है, आई एम डिज़ायरिंग दैट आई शुड गेट ओनली सॉल्ट, मुझे सिर्फ सॉल्ट से मतलब, आई डोंट वांट वाटर। सो मैं क्या करूँगी, इवेपोरेट करूँगी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दूँगी। तो एट अ पर्टिकुलर टाइम व्हाट विल हैपन इज़ दैट वाटर विल एस्केप और वाटर विल इवेपोरेट लीविंग बिहाइंड सॉल्ट। तो मैं यहाँ कह सकती हूँ कि जब मैंने बहुत ज़्यादा हीट दी तो वाटर तो है वो इवेपोरेट हो गया और मेरे पास क्या बच गया, सॉल्ट बच गया, जो मुझे चाहिए था। दैट वाज आवर डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। सो बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन वी कैन सेपरेट एनी सब्सटेंस। इसमें वाटर तो है वो वॉलेटाइल हो गया और नॉन वॉलेटाइल सॉल्ट हमारे पास रह गया। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, ये भी एक डाउट आया था किसी स्टूडेंट का। सब्लिमेशन में कोई भी सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म से सीधा गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म, ठीक है। एक बेस्ट एग्जांपल अपन लेते हैं कैम्फर, दैट इज़ कपूर, ठीक है। कपूर को जब अपन रखते हैं या बर्न करो, चाहे ऐसे भी अगर हम थोड़ा सा भी उसको अगर हीट कर देते हैं तो वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होता, इट डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैशियस फॉर्म, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इन विच अ सॉलिड इज़ डायरेक्टली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड फेज। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई मिक्सचर है जिसको हम हीट करें और हमारे पास जो कन्वर्जन है वो डायरेक्ट सॉलिड से गैशियस स्टेट में हो जाए, तो उस प्रोसेस में हम सब्लिमेशन का यूज़ ले सकते हैं। नेक्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें भी अगर अपन एक रोज़ का एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ घी फ्रॉम कर्ड। घी बनाते तुमने देखा होगा, अगर बहुत ज़्यादा बड़ी मशीन्स होती है तो उसमें एक रोटेटर लगा हुआ होता है जिसको अगर रोटेट करता है तो मक्खन ऊपर आ जाता है एंड बटर मिल्क या छाछ जो है वो नीचे रह जाती है, ठीक है। वो क्यों हुआ है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अ सर्टेन सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस टू सेपरेट माइन्यूट सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड व्हेन स्पन रैपिडली। स्पन मतलब घुमाना। द हैवियर पार्टिकल्स आर फोर्स टू बॉटम एंड लाइटर वन टूवर्ड्स द टॉप, ठीक है। यानी कि अगर मैं जैसे घी का मैंने एग्जांपल लिया है कि अगर कर्ड से या फिर मुझे नॉर्मल मलाई से घी बनाना है, आई एम रोटेटिंग दिस, चर्निंग दिस, सो व्हाट विल हैपन। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसमें हैवियर पार्टिकल नीचे सेटल हो सकते हैं और लाइटर वन को हम चर्निंग के थ्रू ऊपर की तरफ उठा दे, तो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेपरेटिंग फ़नल। सेपरेटिंग फ़नल में क्या होता है कि मेरे पास अगर कोई दो लिक्विड ऐसे हैं जिनका मिक्सचर मेरे पास प्रेजेंट है और मुझे उन दोनों लिक्विड को अलग अलग करना है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है, इट इज़ द प्रोसेस यूज टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड मतलब जो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, एक सेपरेटिंग फ़नल लिया, ठीक है। ये जो बल्ब शेप फ़नल देख रहे हो, इसके नीचे एक टी शेप का जो है वो नॉब लगी हुई है। नॉब से हम क्या करते हैं, इसको ओपन या क्लोज कर सकते हैं। मैंने मेरा जो मिक्सचर है वो इस सेपरेटिंग फ़नल के अंदर डाला। वाटर जो है विथ हैवियर डेंसिटी वो नीचे सेटल हो जाएगा और ऑयल जो है वो ऊपर रह जाएगा। इसमें हम और भी बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने एस्टर या वाटर का एग्जांपल ले लिया, या कोई भी ऐसे दो लिक्विड्स जो मिसिबल है और मुझे उन दोनों को अलग करना है। सेपरेटिंग फ़नल को थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया, क्या होगा, वो जो दोनों लिक्विड्स है वो अलग अलग लेयर बनाएंगे, ठीक है। अब मैंने नॉब को खोला,
वाटर धीरे 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 करके नीचे बीकर में कलेक्ट किया और जैसे ही ऑयल आना शुरू हुआ या होने वाला था, मैंने उस नॉब को क्लोज़ कर दिया। मेरे पास क्या वाटर अलग हो गया और ऑयल जो है वो किस में रह गया, उस फनल में रह गया। सो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर इज़ दैट टू मिसिबल लिक्विड्स विथ डिफरेंट डेंसिटीज़, वन विल फॉर्म द टॉप लेयर एंड वन विल फॉर्म द बॉटम लेयर, एंड आई कैन सेपरेट देम विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ सेपरेटिंग फनल। डिस्टिलेशन ये हम पहले छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 2 मिसिबल लिक्विड्स है पर उनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग है। तो अगर मैं ऐसा मिक्सचर जिसमें मेरे पास 2 लिक्विड है, सपोज़ मेरे पास वाटर एंड अल्कोहल है, ठीक है, अगर मैं उसको हीट कर रही हूँ, ठीक है, और हीट करने पर पहले कौन सा लिक्विड सेपरेट होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो जल्दी से अपने बॉइलिंग पॉइंट पे सेपरेट हो जाएगा, उसको मैं इजीली कलेक्ट कर सकती हूँ। और बाद में कौन सा बॉयल होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है। अगर मैं 3 लिक्विड भी लेती हूँ, फॉर एग्जांपल 7, एक का बॉइलिंग पॉइंट 70, एक का 100, एक का 150, तो सबसे पहले कौन सा बॉयल होना स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली विच विल हैव अ बॉइलिंग पॉइंट लोअर, दैट इज़ 70 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज़ द अपैरेटस विच इज़ गिवन। इसमें हमने एक पॉट लिया है, उसमें मिक्सचर ऑफ लिक्विड डाला है, उसको हम हीट कर रहे हैं। हीट करके जिसके वेपर्स पहले बने, वी कैन सी हियर वेपर्स बन रहे हैं, ये पिंक कलर वाले, एंड वो किस में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इन द कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है, उसको कूल करता है वेपर्स को, कूल करने से वो वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड फर्स्ट लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो हमें बीकर में मिल जाएगा, एंड जो रिमेनिंग लिक्विड है दैट विल लेफ्ट बिहाइंड। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। नेक्स्ट कम्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एज द नेम इज सजेस्टिंग, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ होती है या फिर जहाँ पे ऑयल की ड्रिलिंग होती है, ऑयल रिफाइनरीज़ होती है, वहाँ पर उनको मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स या मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स मिलते हैं। अगर हम पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज़ में देखें तो वहाँ पे पेट्रोलियम, कैरोसिन, गैसोलीन, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मिक्सचर होता है। बट हमें उनका मिक्सचर तो नहीं चाहिए, हमें पेट्रोल अलग चाहिए, गैसोलीन अलग चाहिए, कैरोसिन अलग चाहिए। तो व्हाट वी विल डू, एक चैम्बर होता है और उस चैम्बर में अलग अलग फ्रैक्शन पे अलग अलग टेम्परेचर को हम मेंटेन करते हैं। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले लोअर चैम्बर से ही हमारे पास अलग होके एक पाइप के थ्रू बाहर आ जाता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है वो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद हमारे पास पाइप से बाहर आ जाता है। सो दिस प्रोसेस इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द सेम, दैट इज़ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और अगर एक बार वेपर फेज में कन्वर्ट होकर वो पाइप्स में आ गए तो हम उनको कंडेंस करके टेम्परेचर कूल करके वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स क्रिस्टलाइजेशन। सबसे पहले तो क्रिस्टल क्या होता है, चीनी, शुगर देखा है जिसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज़ क्रिस्टल। पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल दिया था तुम लोगों को कि अगर हम शुगर प्लस वाटर जो है, चाशनी जब बनाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा हीट करें तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो जो सॉल्यूशन है वो विस्कस या गाढ़ा होने लग जाता है, एंड आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम सम क्रिस्टल्स ऑफ शुगर आर लेफ्ट बिहाइंड इफ होल ऑफ द वाटर गेट्स इवेपोरेटेड। सो द क्रिस्टल्स और द मास विच इज़ लेफ्ट बिहाइंड is known as crystals of sugar, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन अगर हमें करना है तो हमें किसी भी सब्सटेंस को सुपर हीट करना पड़ता है या उसका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ये मतलब है जहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा हो और सॉल्वेंट कम हो। फॉर एग्जांपल मैंने पहले 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शक्कर डाल दी, उसको हीट कर दिया, ठीक है। हीट करते 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 अ पॉइंट विल कम व्हेन होल ऑफ द वाटर विल गेट एस्केप और विल गेट इवेपोरेटेड, लीविंग बिहाइंड viscous mass or crystals of sugar. So by this process the solvent gets evaporated and what we get as the product is crystals. Next is chromatography. Chromo means color, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है दैट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ कलर, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस टू सेपरेट डिफरेंट कलर्स सॉल्यूबल इन सेम लिक्विड। यानी कि अगर हमारे पास 2-3 कंपाउंड है, वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में मिक्स करने पर अलग अलग कलर दे रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कलर वी कैन सेपरेट आर कंपाउंड्स, ठीक है। इसका एग्जांपल है सेपरेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड, सेपरेशन ऑफ क्लोरोफिल फ्रॉम लीव्स, सेपरेशन ऑफ कलर्स फ्रॉम डाई। इसमें डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि क्रोमेटोग्राफी में ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ कलर्स वी सेपरेट वेरियस लिक्विड्स।
Next is electrolysis, that you will study in little detail in the next class. We will have a general idea. Electrolysis is obviously concerned with electric current. ठीक है, इसमें हम क्या लेते हैं? It is a process of separation with the help of electricity. ठीक है, through electrolysis we can separate compounds also. In this process DC यानी कि direct current is used. इसमें हम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड ले सकते हैं. इलेक्ट्रोड मतलब एक ब्लॉक होता है, ठीक है, और एक नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड लेते हैं. ठीक है, हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड लेते हैं प्योर चीज़ का, दूसरा इम्प्योर चीज़ का, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो इम्प्योर चीज़ में से प्योर चीज़ सेपरेट होकर इम्प्योरिटी अलग कलेक्ट हो जाती है. इसमें भी वी डोंट हैव टू गेट इनटू मच डिटेल. व्हाट यू हैव टू keep in mind is that with the help of electricity we can separate out the pure substance or the substance that we desire. So this was all for today, and these are the methods. And one thing I want to say to all the students is that whatever we are studying here, please read this from the book so that you can have a thorough concept about what we have read here, and try to solve the in-text questions. And if you do the in-text questions in your notebook, please send the pictures on my personal video. Thank you.